स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की। और यहाँ पर टॉपिक है रैशनलाइजेशन। एग्जांपल ले लेते हैं फटिया सा 1/√2। और यहाँ पर हम जानते हैं कि रैशनलाइजेशन इसलिए की जाती है कि ताकि जो डिनोमिनेटर में √2 है उसको हम एकदम फ्री कर सकें, यानी कि रूट नहीं होना चाहिए किसी तरीके से डिनोमिनेटर में, तो हम रूट से क्या कर देंगे, एकदम फ्री कर देंगे डिनोमिनेटर को रूट से एकदम फ्री कर देंगे। तो आखिर हम क्या करते हैं 1/√2 लिखा, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिखो और उसको नीचे भी लिखो मल्टीप्लाई में। इन दोनों ये देखो दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा करते हैं एक बार। 1/√2 का रैशनलाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको एक बार ऊपर न्यूमरेटर में और एक बार नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद √2 और 1 को आप अब देखो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाता है, तो √2 आ गया। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 को √2 से दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। एक तो याद रखना, रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो रूट के अंदर क्या था, 2 और 2, 2 2 4। अब एक चीज़ नोटिस करो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आना है, तो 4 ही आना है। तो ऐसे ही 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, उसके ऊपर रूट ऑलरेडी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमने ऊपर भी देखा था, तो क्या बचा 2। तो यानी कि एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है वो देखते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी का स्क्वायर हम जब करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को जो बेस में है 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को। क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैंने बोला √2 का स्क्वायर, इसका मतलब √2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, यही तो होता है किसी नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 बार मल्टीप्लाई करना, याद रखा, 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 से नहीं करना। √2 को 2 से नहीं करना, √2 को 2 बार करना है, याद रखना, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर इन्होंने लिखा था ऊपर, क्या लिखा था यहाँ पर ऊपर, √2 इंटू √2, तो √2 मल्टीप्लाई √2, ये तो फिर वही हो गया ना, √2 का स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा 2। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 2। यही आपका आंसर है। अभी एक भी क्वेश्चन करा है, दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो अब मैं एक ये वाला एग्जाम्पल, चलो √5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ 4। न्यूमिनेटर में कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है रैशनलाइज में। तो रैशनलाइज कर रहा हूँ, दोबारा रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 4/5 को करना है। क्या करने का तरीका क्या था कि 4 अपॉन जो भी नंबर है √5 उसको ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लिखो, ये जो था इसको ऊपर लिखा और एक बार नीचे लिखा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 4 को √5 से करोगे तो याद रखना 4√5 ऐसे हो जाता है, ठीक है। और √5 को √5 से करोगे, जब भी हम कभी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर, याद रखना रूट के अंदर, तो हमेशा जो रूट के अंदर नंबर हो बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था 2 तरीक़ों से कि √5 इंटू √5 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको √5 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा 5। और देखो यही तो आ रहा था आंसर 5। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि √5 और √5 रूट के अंदर जो नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर क्या आ रहा है 5। कोई भी तरीका समझ लो आप, आंसर 5 ही है। याद रखना किसी भी सेम नंबर को जो आप सेम नंबर से रूट के अंदर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, जो रूट के अंदर है उसी को लिख दो, बस यही आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने √5 को √5 से करा, √5 को
√5 से करा, √5 को √5 से करा तो क्या है 5, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़, बस जो डिनोमिनेटर में है उसी को ऊपर लिखा और सेम नंबर नीचे लिखा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और है थोड़ा अजीब। जैसे मैंने लिखा 1/2 + √3। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रैशनलाइज करो, इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा, ये मैटर करता है। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, बस जो नीचे लिखा हो, देखो क्वेश्चन बदलते हैं, तरीके नहीं बदलते कभी भी। तो जो 2 + √3 लिखा है उसी को डिनोमिनेटर को ही ऊपर लिखते हैं, बस याद रखना, बस साइन चेंज कर देना। अभी भी दोबारा बता देता हूँ कि जो डिनोमिनेटर में है उसी को ऊपर लिखो, लेकिन साइन चेंज करके, जो ऊपर लिखा फिर उसको नीचे भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये पूरा जो है इस 1 से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 2 - √3 आएगा। अब बचपन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो अब यहाँ पढ़ लेंगे, a + b a - b, ठीक है। अब क्या आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, ये a मैम अगर मान लूँ और इसको मान लूँ b, तो ये a और ये b है ना। एक सेकंड, इसको नीचे लिखता हूँ। देखो दोबारा बताता हूँ, 2 + √3 और 2 - √3, इनको मल्टीप्लाई तो करना है। अरे ये वाला बचपन में हमने सीखा था ना कि 1 आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, बस 1 1 जा 1 और 3 4 जा 12। ये तो बचपन की चीज़ है ना, नहीं पता तो पता लग गई। तो 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - √3 आ गया। 2 + √3 को, इस पूरे को 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई में लिख लिया ना। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देखना क्या करेंगे। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मान लूँ b, तो देखना कि बीच में प्लस लगा हुआ है। इसको भी, ये तो a अभी माना था मैंने, आगे तो माना यहाँ पर, और इसको b, और बीच में माइनस साइन है। और अभी मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। यानी कि मुझे क्या करना है, कि ये जो है हमारा ये नंबर, इसको उठा के यहाँ लाना है। ध्यान से देखते हैं। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 - √3, ऊपर लिखा हुआ है 2 - √3, और नीचे हम क्या लिखेंगे, इस a + b a - b को इस वाले फॉर्मूले में बंद कर दो। ये एक आइडेंटिटी होती है, बंद कर देते हैं जरा से। तो a का स्क्वायर, a क्या था मेरा, यहाँ पे देखो a क्या था मेरा 2 और b क्या था √3, ठीक है। तो a का स्क्वायर है ना, तो यानी कि a का स्क्वायर कर दिया। b क्या है, b मैंने किसको माना था, √3 को, तो √3 का स्क्वायर कर दिया। क्या ये बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई हो तो कमेंट में दोबारा बता देना, मैं इसका भी एक शॉर्ट बना के या 2-3 मिनट की वीडियो बना के इसकी भी स्पेशली रैशनलाइजेशन के डाल दूँगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और देखना स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचा 3। अब देखो आगे क्या होगा, 2 - √3 तो कोई छेड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे पड़ा हुआ है बेचारा। 4 में से 3 गया 1, ये आपका आंसर। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। क्या √2 √3 प्लस हो सकते हैं? क्या √2 + √3 प्लस हो सकते हैं? याद रखना, ये कभी प्लस नहीं हो सकते। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। क्या x और y आपस में प्लस हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लाइक टर्म्स ही हमेशा प्लस होते हैं। अब देखना यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों इजीली प्लस हो सकते हैं। 3x हो गया। अब 3 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ कुछ नहीं है इसके पास, तो 1 मान लो। तो 1 और 2 कितना होता है 3, और पीछे x चल ही रहा है, ठीक है। पर लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये दोनों सेम नहीं है। अगर √2 होते, क्या कैसे देखो, अगर √2 और √2 होते तो मैं खुद इनको प्लस कर देता, कितना हो जाता है ये 2 √2,
पर लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है, √3 है और √2 है जो कभी भी प्लस नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप √2 की वैल्यू लिख लो 1.414 और इसकी लिख लो 1.73, तो दोनों का प्लस करके आप ठीक कर दो, वरना ऐसे नॉर्मल लेवल पे ये प्लस नहीं हो पाएंगे। इनकी वैल्यूज़ अगर आप रख दोगे तो प्लस हो सकते हैं, वरना जनरली जिस वे में आपको ये दिख रहा है रूट की फॉर्म में, ये इस टाइम तो प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक तो मैं ये बता रहा था, पहला पॉइंट ये रहा, ये हमारा पहला पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि सेम ही रूट वाले हमेशा प्लस होते हैं। अब दूसरा क्या था, दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ रूट के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ी रूट की जानकारी दे रहा हूँ, रूट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि दो सेम वाले रूट वाले ही प्लस हो सकते हैं। दूसरा, तो अगर सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, याद रखना, अभी मैंने बताया था इनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से हटाओ रूट और बचा 2। ठीक है, रूट के अंदर अगर सेम नंबर ना हो और वो मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, तो ये अंदर वाले रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो आंसर रूट से हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए को ले लेते हैं, मान लो यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है √2, तो 5 2 जा 10 और रूट लगा दो उनके ऊपर बस। ठीक है, अब एक और तरीका, एक और चीज़ देख लेते हैं रूट के बारे में, कि एक बिना रूट वाला नंबर है और एक रूट वाला नंबर है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस इसको चुपचाप इसके बाहर बिठा देना, रूट के बाहर बिठा देना इस नंबर को। मान लो चलो यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला, बाहर बिठा दो बस, √5 के बाहर बिठा दो, बिठा दिया। ठीक है, अब देखो और चीज़, अगर मान लो ऊपर √5 है और नीचे √15, ऊपर √5 है नीचे √15, तो क्या करना होगा, √5 और यहाँ लिखा है √15, तो क्या √15 को मैं ऐसे लिख दूँ, 15 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 3 जा 15 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, √5 तो ऊपर लिखा हुआ है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 जा 15। अब ये जो रूट है ना, ये इन दोनों पर है, और देखना कट गया, तो क्या आंसर है इसका, 1/√3। ठीक है, इसी चीज़ को आप एक तरीके से और समझ सकते हो, रूट का मतलब, देखो रूट का मतलब, दोबारा बोल रहा हूँ, रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, तो यानी कि √2 अपॉन में √4 है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2, तो ये हो गया हमारा पूरे पे 1/2। ये हमारा बेसिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें, एक वीडियो है, मैं आपको उसमें डिटेल में समझाया हुआ है सब कुछ अच्छे से, तो आप वहाँ इजीली इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो ये अपनी याद रखना, ये अपने थोड़े रूट के कुछ तरीके हैं, जैसे पहला मैंने आपको बताया कुछ रूल्स हमारे रूट के, कि सेम वाले प्लस नहीं हो, सेम वाले ही प्लस हो सकते हैं, जैसे आपको वहाँ दिख रहा होगा कि √2 है √3 है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये प्लस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सेम वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफरेंट वाले भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रहा है 5 2 10। और अगर एक नंबर को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चुपचाप बाहर बैठ जाता है रूट के। ठीक है, और डिवाइड में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रैशनलाइजेशन का। मान लो यहाँ लिखा है 2 और नीचे लिखा है 3 + √3। अब क्या करेंगे, तो अपना तरीका नहीं बदलेगा, मल्टीप्लाई में बस याद रखना अंदर का साइन है वो चेंज कर दो, डिनोमिनेटर में जो अंदर का साइन है वो चेंज कर दो। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई में है 2 से। ठीक है, तो 2 इनके बाहर रख दिया मैंने, और यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर नोटिस करो, अरे यहाँ पर नोटिस करो, ये देखो
ये लिखा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये ए प्लस बी फिर से बन गया ए माइनस बी वाला। क्या बोल रहे थे, फिर से फॉर्मूला बन गया वे वाला। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को, एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल में ए प्लस बी ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी है दोस्तों, याद कर लो यार, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं। तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख ही रहा होगा। अगर मैं ए 3 मान रहा हूँ और बी मान रहा हूँ √3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल में ए प्लस बी ए माइनस बी। या आप बोलोगे अगर आपको कहीं पे मिल गया ए प्लस बी माइनस बी तो आप उसको इस वे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कर देता हूँ फिर। ए मेरा क्या था 3, तो यहाँ 3 लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है, यहाँ माइनस है, देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ माइनस दिख रहा होगा, यहाँ माइनस दिख रहा होगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर बी है तो बी लगा दिया, बी कितना है √3। फिर उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, ठीक है। एक बार नीचे नीचे नोट कर देता हूँ मैं, ये सारा इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होता है और इसके साथ भी होता है। अगर आपको नहीं पता तो पता लग गया होगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं। मैंने बोला कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, जैसे 2 ब्रैकेट के बाहर था तो 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है और √3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। और नीचे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3। ऊपर ये क्या हो गया 3 2 जा 6, और 9 में से 3 गया अपना 6, आंसर आ गया। यही आंसर है। नहीं तो आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेके, दोनों में 2 कॉमन है तो इसका आंसर 3 माइनस √3 अपॉन में 3। ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो देखो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ये था। हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो समझ लेते हैं एक बार, एक टॉपिक और समझ लेते हैं छोटा सा। अब मैं आपको छोटा सा तरीका दे रहा हूँ, बस छोटा सा तरीका। मान लो कोई आपको बोले कि 0.2 है, आपके पास क्या है 0.2, इसके ऊपर लगा हुआ है बाहर, ठीक है। कोई आपको बोले इसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ P/Q, किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, P/Q की फॉर्म में कैसे करेंगे? अरे P/Q की फॉर्म में कैसे करेंगे, सबसे पहले आंसर अब स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या करना है देखो, ये कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है देखते हैं। जो भी आपका नंबर है ये, इसको लिखो, बार हटा के लिखो और लेट कर लो x, ठीक है। ये इसको मान लो पहली इक्वेशन। पहला स्टेप क्या था, आते ही इक्वेशन को देखते ही लेट x और बार खोल देना ऊपर, जितने के बार लगा इसके 2 के ऊपर लगा हुआ था ना, खोल दिया। उसके बाद दोनों तरफ देखो, मैं एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ था ना, 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ था ना, जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, अरे कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही तो डिजिट है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से। कहाँ करना है वो बताऊँगा। अगर मान लो 0.32 लिखा है और 32 दोनों के ऊपर बार है तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, अरे कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब तुम बोलोगे अच्छा अगर ये नंबर आ गया और तीनों पे डिजिट है, तीनों पे मतलब बार है, 3 डिजिट तो क्या 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ तो 1000 से कर देना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या बोला, अभी यहाँ पर कितने के ऊपर बार है, यहाँ पर सिर्फ ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर बार है ना। तो मैंने क्या करा, एक देखो क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाई
बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 10x। अब 0.2 को 0.22 चले जा रहे हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये मैटर करता है ना। देखो याद रखना, जब भी गाना मत सोचना भाई, तो 0.22 को हम 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ज़रा एक बार। जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, एक ही उतार दो। 1 को 2 से करो, कर दिया। 1 को 2 से करो, कर दिया। 1 0 जा 0। अब कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, ये रहा। तो 1 2 डिजिट पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। अरे ध्यान से देखो, 0.32 है और मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितने जीरो हैं, एक ही जीरो उतार दिया। और किससे करना है, 1 से। 1 को 2 से करो पहले, 2। 1 को 3 से करो, 3। यार ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 3.2 हो गया ये। तो इसी तरीके से मैं दोबारा कर देता हूँ, मिटा दिया मैंने, दोबारा करूँगा। देखो इसी तरीके से 0.2 को जब 0.22 चले जा रहा है, छोड़ो उसको, जान दो, ठीक है। मैं एक ही ले लेता हूँ, आप भी एक लेके करना या 2 लेके करना, बस। ये तो चले जा रहा है, थोड़ा सारा लिखते रहेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे 2 2 2 2 चले जा रहा है, तो मैं थोड़ा ना इसके 2 2 2 रिपीट करता रहूँगा। हमें भाई सिर्फ 2 या 1 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 ले लेता हूँ, चलो। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है। कितने जीरो हैं, अरे कितने जीरो हैं, एक ही जीरो उतार दिया। 1 को 2 से करो, 2। 1 को 2 से करो, 2। और 1 0 जा 0, यही है ना। अब ध्यान से देखते हैं कितने डिजिट पहले पॉइंट है, पीछे से चेक करो कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 डिजिट पहले, सॉरी 2 डिजिट पहले। तो यहाँ भी 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो आंसर आएगा 2.2। अब तुम बोलोगे जीरो कहाँ गया, जीरो नहीं दिखाते पॉइंट के बाद, और स्टार्टिंग में जीरो कहाँ गया, वो भी नहीं दिखाना। तो दिखाना क्या है फिर, आंसर दिखाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ क्या बचेगा, 2.2, ठीक है। अरे भाई समझ आ रहा है। अब पीछे तो 2 चल ही रहे थे, याद करो, पीछे 2 तो चल ही रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाई, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, यानी कि दूसरी में से पहली घटाना है, दूसरी में से पहली घटाएंगे। दूसरी क्या है, 10x। देखो माइनस कैसे करते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन कैसे माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड वालों को इक्वल के लेफ्ट साइड वालों को एक साथ माइनस करेंगे, यानी कि 10x में से x माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसमें से ये माइनस, सॉरी इसमें से, हाँ ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। 2.222 चलता रहेगा ये, तो में से माइनस करना है हमें, 0.222 चलता रहेगा, ये भी जाने दो इसको चलते हुए। अब 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा, और यहाँ 2.222 में से 0.22 गए तो सिर्फ 2 बचेगा। अरे सिर्फ 2 बचेगा, माइनस करके दिखाता हूँ बस, अब 1 मिनट। अब ये 9 जो है इसके डिवाइड में चला जाता है, ये लो, उसने बोला था ना कि p/q की फॉर्म में दिखाओ, ये आ गया p और ये आ गया q, 2/9 इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और करा दूंगा, याद रखना इतना ही करना है बस, और नंबर पूरे हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे और अच्छे से समझेंगे थोड़ी सी देर में बस। अभी मैं ज़रा आपको माइनस करके दिखा देता हूँ कि माइनस हुआ कैसे। किसी की हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो कि माइनस हुआ कैसे। अब ध्यान से भाई, ध्यान से देखना, क्या 2.222 में से मैं 0.222 चलता रहेगा, ऐसे कौन बार बार लिखेगा, है ना। तो 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। आप खुद देख लो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है भाई, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है भाई। यार आंसर मिटा दिया, बताओ, ठीक है। तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा था तो 2 लिख दिया मैंने, नहीं दिख रहा क्या, अरे लाल से दिखा देते हैं, लो यार ये रहा, ठीक है। अब इस 2 के नीचे हम क्या ले गए, 9 को ले गए, देखो आपको दिख रहा होगा, और x इक्वल में 2/9 आ गया। 2/9 तो दिखाना था, याद करो मैंने लेट किसको किया था, x किसको माना था, 0.2 के बराबर था, है ना। और 0.2 को मैंने किसके बराबर कर दिया, 2/9 के, होता ही है वो 2/9, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे सच में 9 से 2 को, तो 0 पॉइंट ले लिया, 2 9 जा 18, 2 बचा। अब देखना ये चलता रहेगा ना, अरे यही तो आ रहा था, ये देखो ऊपर,
मेरी बात समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। समझ आ गया ना भाई? यही क्वेश्चन है, इतना सा आंसर है बस। ये देखो, छोटा कर देता हूँ, ये देखो इतना सा आंसर है बस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ और फिर समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ यार, क्या मिटाना, छोड़ो। एक स्लाइड और ले लेते हैं, ये लो भाई। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मान लो मुझे 0.32 इसके पूरे के बार लगा हुआ है। एक बार 100 वाला भी कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक बार 100 वाला भी कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है? 100 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्वेश्चन ये क्या है, 0.32 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। दोबारा बोल रहा हूँ, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है भाई। सोल्यूशन दिख रहा है आपको? सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, नंबर पक्के हैं, क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से देखते हैं। मैंने अभी आपको बोला, अभी मैंने ये बोला भाई कि जो भी क्वेश्चन है उसको खोल दो। खोलते कैसे हैं? मान लो 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 0.333 से चला दो उसको। मतलब कहने का ये कि बार हटा दो बस। क्या हटा दो? बार हटा दो। ठीक है, अब इसी को आते ही x मान लो। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं यार, डार्क ब्लू। तो 0.32 को मैंने आते ही x सेलेक्ट कर लिया। क्या लेट कर लिया? x सेलेक्ट कर लिया। आते ही मैंने इसको लेट x 0.32 चलता रहेगा भाई। और आते ही फर्स्ट इक्वेशन भी मानना है। ठीक है, उसके बाद 2 के ऊपर बार था ना, अरे 2 डिजिट के ऊपर बार था ना, 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 100 से मल्टीप्लाई करना था। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार हुआ तो 1 डिजिट से कर दो बस, मतलब 100 से 10 से कर दो। ठीक है, ये बस ध्यान रखने का तरीका है। रीज़न बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा जाएगा, उसको फ़ायदा नहीं है। बस तरीका समझ लो, तरीके नहीं बदलते, क्वेश्चन बदलते हैं, याद रखना। तो मल्टीप्लाई करना है बाई 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 100 से करना है ना, दोनों तरफ करना है। कर दिया भाई लोग। देखो पॉइंट अब यहाँ है, ध्यान देखो, यहाँ है पॉइंट, तो 2 डिजिट आगे बढ़ा दो तो हो गया 32.32 चलता रहेगा, 32 चलता रहेगा। और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो कि ये 100 से मल्टीप्लाई करा जब 0.32 को, तो आंसर 32.32 आया कैसे, एक बार दिखा दो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 4 डिजिट लेता हूँ, 0.32 मैंने ले लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 जीरो उतार ही दिए, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 0 से 0। अब 4 डिजिट पहले, पीछे से 4 डिजिट पहले, ध्यान से देखो, पीछे से 4 डिजिट पहले पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में भी पीछे से 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 1 और ये हमारी 2, फिर 3 4, तो 4 डिजिट पहले तो पॉइंट लगाना है, तो हमारा क्या आंसर आ गया 32.3200। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई इज्जत नहीं है, तो हमने क्या करा, 32.32 हमारा आंसर आ गया। और देखो ऊपर इक्वेशन 2 में यही तो आ रहा है 32.32। ठीक है, तो अब पूरे स्टेप्स में आपको समझा चुका हूँ आखिर ये वाले क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को अब हम माइनस करने वाले हैं। और याद रखना माइनस करने का तरीका क्या होता है, LHS में से जो हमारे LHS है इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 1 का, LHS में से LHS ही माइनस करना। यानी कि 100x में से हम क्या करेंगे, x को ही माइनस करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। अब उसके बाद याद रखना 100x में से ही हमें x को घटाना है। तो लिख लेते हैं 100x माइनस x और इक्वल में, अब RHS वालों में से RHS घटाएंगे, यानी कि 32.32 में से 0.32 हम घटाएंगे। ठीक है, अब 100x में से एक x गया तो 99x, और 32.32 में से 0.32 गए, 0.32 गए तो आप देख सकते हो, माइनस करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 32 हमारा बचा। तो 99x इक्वल में 32 आ गया है। अब x को अकेला छोड़ देंगे और 32 के नीचे डिवाइड में हमारा 99, ये 32 के नीचे, तो 32/99। देखो आ गया ना p/q की फॉर्म में। हमारा जो p है वो 32 हो गया और जो q है वो 99 हो गया। आ गया ये हमारा p/q की फॉर्म में।
तो अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम कर लेते हैं एक बार। इसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लास 7th में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, वो उसने कह सकते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो क्या करना होगा, पहला हमारा जो रूल है, पहला ये है कि अगर आपका मल्टीप्लाई में बेस इसे कहते हैं, ये बेस है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, देख रहे हो आप भी इस टाइम सेम ही है, तो पावर जो है इनकी वो प्लस हो जाती है। पावर क्या है इनकी, प्लस हो जाती है। पावर क्या है इनकी, प्लस हो जाती है। देखो प्लस हो गई। अगर मान लो, चलो ये तो प्लस हो गई, अगर मान लो मल्टीप्लाई में बेस सेम नहीं होता तो क्या होता। चलो एक एग्जांपल हो लेते हैं पहले। मान लो यहाँ भी बेस सेम ही है, देखो, ठीक है। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 7। और अगर इस तरीके का बेस है तो भी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से, 2 को 1 से, और इन 3 और 2 को आपस में। तो इसका आंसर फाइनल क्या बन जाएगा, ए की पावर 5/6, ठीक है। और चौथा, अगर बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे। अगर बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, अब बेस सेम नहीं है, जैसे a इंटू बी है, लेकिन a की पावर इस बार 3 है और b की पावर भी 3 है। बेस सेम नहीं है, पावर सेम है इस बार। जब बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। देखो बेस अलग है इस बार और पावर क्या है, सेम। तो 2 3 जा 6, इन दोनों को सच में मल्टीप्लाई करना है इस बार। बेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और पावर को एक बार लिखना है ऊपर, ठीक है। क्या होगा जब डिवाइड में बेस सेम हो, क्या होगा जब डिवाइड में बेस सेम हो और पावर अलग, पावर हो डिफरेंट, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की 4 में से 1 3 गया 1, ठीक है। दूसरा मान लो पावर के ऊपर पावर, बेस के ऊपर पावर और इस पूरे की भी होल पावर, तो ये पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 3 जा 6। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ए की पावर 3 है और होल की पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और, तो मान लो आपके पास 125 की पावर 1/3 है। इसे कैसे सोल्व करोगे आप, तो आपको पता है 125 को अगर हम 125 का प्राइम फैक्टर करें तो 5 के टेबल में 25 पे आता है, फिर 5 के टेबल में 25, ये 5 और ये 1, तो कितने 5 है, 3। यानी कि 125 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3। तो 3 से 3 कट जाता है, तो 5 की पावर कितनी बची, 1। आंसर आ गया 5, ठीक है। इसके बाद एक बेस सेम वाला हो गया, बेस अलग वाला हो गया, ऊपर नीचे बेस सेम हो गया। अगर ऊपर नीचे बेस सेम ना हो तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे बेस सेम ना हो तो क्या करना होगा, मान लो यहाँ लिखा है 4/3, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे की पावर 2, ठीक है। फिलहाल के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे इतने ही हैं, जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कमेंट में आप बता सकते हो कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कितने मतलब, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या नहीं। बाकी रूट 2 का मैं अलग से एक शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है। रूट 2 रूट 3 कैसे बनाना है, रूट 5 कैसे बनाना है, बहुत इजी मेथड है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।